नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत यूजीसी नेट हिंदी माध्यम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट का पेपर सेकंड है। और पेपर सेकंड में हम लोग कर रहे हैं भाई मध्यकालीन भारत। और मध्यकालीन भारत में हम दिल्ली सल्तनत आपका पूरा कर चुके हैं और मुगल वंश आपका चल रहा है। मुगल वंश आपका चल रहा है। मुगल वंश की भी अगर बात करें तो इससे पहले आपकी जो है 6 क्लासें आपकी 7 क्लासें आपकी आ चुकी है। ये आपकी 8वीं क्लास रहेगी। और इससे पहले हम 175 क्वेश्चन आपके मुगल वंश के कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा आपके 100-150 से ज्यादा भी और क्वेश्चन इसमें अभी आएंगे आपके। तो लगभग आपकी 10 से 12 से 13 क्लासें आपकी मुगल वंश की आपकी हो जाएगी। तो दिल्ली सल्तनत कंप्लीट कर चुके हैं। मुगल वंश भी आपका जो है लगभग समाप्ति की ओर है। इसके बाद आपका जो है बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य, इसके अलावा मराठा साम्राज्य और जो सिख साम्राज्य था, उनसे संबंधित जितने क्वेश्चन हैं वे भी सारे के सारे इसमें शामिल कर लिए जाएंगे। जल्द ही उनको भी करा दिया जाएगा 28 जून से पहले पहले। ठीक है जी, तो चलिए करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कर दिया करो। ठीक है, रही बात पेपर वन की। पेपर वन की मैंने आपकी 10 की 10 यूनिट आपकी कंप्लीट करा दी है। सारी की सारी यूनिट आपकी जो है चैनल पर पड़ी है। ठीक है, तो आप सभी जो है उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग से। तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग जो है सारी क्लासों को उनको देख सकते हैं। तो फटाफट उनका रिवीजन कर लो क्योंकि एग्जाम आपका 25 जून से स्टार्ट है और अब इसमें ज़्यादा समय आपको लगाना नहीं है। चलिए जी करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे भाई इसका क्या आंसर होगा। कुछ लोगों ने तो इसका आंसर दे भी दिया होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पद शाही आदेश सूचना या सूचित करता था। शाही आदेश को सूचित जो करता था वो करता था भाई कौन सा, फरमान। फरमान जो है वो शाही आदेश हुआ करता था। ठीक है जी, चलिए जी इसके बाद आगे देखते हैं। तो आपका जो फरमान था ये एक जो है आपका, अगर सब जो है इस आपके शब्द की बात करें जी, तो ये एक शब्द था जिसका अर्थ होता है आदेश जारी करना है जी। ये मराठा शब्द है। कैसा शब्द है? मराठी भाषा का शब्द है। तो मराठी साम्राज्य का ये एक प्रकार का शब्द है जिसको कहा जाता था क्या, फरमान। जिसको फरमान कहा जाता था। चलिए जी आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 177 और आज का दूसरा क्वेश्चन। कुमायूं का कौन सा शासक शाहजहां के दरबार में उपस्थित हुआ? बताओ, कुमायूं जो उत्तराखंड के क्षेत्र में पड़ता था, तो यहाँ का कौन सा वो राजा था जो आपका किसके दरबार में उपस्थित हुआ? आपका जो है शाहजहां के दरबार में उपस्थित हुआ। तो बाज बहादुर चंद जो हुआ करते थे, बाज बहादुर चंद, ये शाहजहां के दरबार में उपस्थित हुए थे। शाहजहां के दरबार में उपस्थित हुए थे। तो कब हुए? तो 1554 ईस्वी की बात है। एक मिनट, 1500 नहीं, 1600, 1654 ईस्वी की बात है। 1654 ईस्वी में उपस्थित हुए थे। ठीक है, चलिए जी इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है आपका, अकबर मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था, ये बात किसने कही थी? कौन सा वो इतिहासकार था जिसने कहा कि अकबर ही मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था? क्योंकि बीच में ही आपका शेरशाह सूरी के द्वारा, बीच में ही शेरशाह सूरी के द्वारा स्थापित कर दिया गया था क्या? स्थापित कर दिया गया था आपका सूरी वंश। तो स्टैनले लैंडपुल जो थे, स्टैनले लैंडपुल, इनके द्वारा ये बात कही गई कि अकबर जो थे मुगल साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक थे। कभी एग्जाम में आ जाए तो याद रखना। शेर शाह प्रारंभिक जीवन में ऐतालिक नियुक्त हुआ। ऐतालिक एक पद हुआ करता था। तो किसके समय ये ऐतालिक नियुक्त हुआ था ये आपको बताना है। देखिए शेर शाह सूरी जो था, जीवन बहुत इसका संघर्षपूर्ण जो है, संघर्षपूर्ण रहा। शेर शाह जो है इब्राहिम सूर का परपोत्र यानी कि हसन खां का पुत्र था। तो इब्राहिम खां सूर जो था उसका एक पड़पोता था, पड़पोता था। ठीक है, और अगर बात करें इसकी तो ये आपका जो है जमाल खां जो था, एक मिनट, जमाल खां, ठीक है, जमाल खां। तो जमाल खां दोनों जगह दे रखा हो, एक मिनट, जमाल खां दोनों जगह दिया गया। ठीक है, नहीं नहीं, एक जगह जलाल खां है, एक जगह जमाल खां है। ठीक है, तो आपके जो है आपके अगर बात करें जलाल खां की, ठीक है, तो जलाल खां जो है इसके आपके शिक्षक नियुक्त हुए थे। तो अतलाक के नियुक्त हुआ। ठीक है, शेर शाह प्रारंभिक जीवन में ऐतालिक नियुक्त हुआ। ऐतालिक मतलब के शिक्षक, ऐतालिक का मतलब होता है देखो शिक्षक, टीचर। ठीक है, शिक्षक इसको कहा जा सकता है। तो ये इसका नियुक्त जो हुआ किसके अधीन हुआ था? तो जलाल खां के, जलाल खां के अधीन जो है इसको शिक्षक नियुक्त किया गया था, शिक्षक नियुक्त किया गया था। ठीक है जी, इसके बाद क्या हुआ, जब शासक का देहांत हो गया, ठीक है, जब आपका जो है बिहार का जो शासक हुआ करता था बहार खां, बहार खां जो का जो पुत्र था जलाल खां, तो जलाल खां का टीचर नियुक्त किया गया था किसको? टीचर नियुक्त किया गया था किसको? शेरशाह सूरी को। लेकिन बाद में क्या हुआ, बहार खां का देहांत हो गया। बहार खां का देहांत हुआ तो बहार खां ने क्या करा, बिहार पर अधिकार कर लिया और भाई नायब ए सूबेदार जो है इसको बना दिया गया था बिहार का। ठीक है, दक्षिण बिहार का। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखेंगे।
मुगल राजनीति में जिस सैयद बंधुओं का उल्लेख मिलता है वे कौन कौन से हैं? आप सभी जानते होंगे सैयद बंधु जो जहांदर शाह के समय से एक्टिव हुए थे और आपका जो है फर्रुख सियर के शासनकाल तक ये आपके जो है शासक निर्माता के रूप में रहे। इन्होंने जो है बहुत सारे शासकों को मरवाया और कई बार गद्दी पर बैठे और कुछ जो है बड़े बड़े पद प्राप्त किए। कुल मिलाकर जिसको ये चाहते थे वही शासक बनता था मुगल वंश में। तो हुसैन अली और अब्दुल्ला खां जो थे, हुसैन अली और अब्दुल्ला खां जो थे, ये दोनों के दोनों इनको जो है सैयद बंधु के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं को दोनों को सैयद बंधु के नाम से जाना जाता है क्योंकि इन्होंने फर्रुख सियर की हत्या करवाई। इससे पहले जहांदर शाह की भी हत्या इनके द्वारा ही करवाई गई थी। ठीक है जी। तो हुसैन अली और अब्दुल्ला खां उनके नाम थे। इन्हीं को सैयद बंधु के नाम से जाना जाता है। दिल्ली की संधि आपकी जो पेशवा के द्वारा की गई थी, प्रथम पेशवा के द्वारा, इन्हीं के साथ की गई थी। अगला क्वेश्चन 1800 सॉरी 181वां क्वेश्चन रहेगा, हल्दी घाटी से संबंधित है। पढ़ो जिसको क्या कह रहा है। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किन सेना नायकों के नेतृत्व में अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैन्य अभियान भेजे? हल्दी घाटी के युद्ध के बाद किन किन अधिकारियों को भेजा गया था? तो भाई देखिए, अब्दुल रहीम खान खाना को भेजा गया। इसके अलावा अगर बात करें शाहबाज खान को भी भेजा गया और भाई जगन्नाथ कछवाहा को भी भेजा गया था। अब्दुल्ला खां को नहीं भेजा गया था बस। ठीक, तो कुल मिलाकर आपका डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। इन सभी को जो है भेजा गया था महाराणा प्रताप को जो हराने के लिए या गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए। ये लोग महाराणा प्रताप को कहीं भी गिरफ्तार नहीं कर पाए थे क्योंकि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप क्या हुए, महाराणा प्रताप चले गए कुंभलगढ़ और कुंभलगढ़ तथा चित्तौड़ के आसपास उन्होंने अनेक इलाके जीत लिए थे और उसी क्षेत्र को वर्तमान में डूंगरपुर के निकट आपका चावड़ के नाम से जाना जाता है और उसी को उन्होंने अपनी नई राजधानी बनाई थी। किसको? चावड़ को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 182 की बात करेंगे। अकबर द्वारा मानसिंह को निम्नलिखित में से किस मुगल प्रांतों का सूबेदार नियुक्त किया गया था? सूबेदार मतलब कि राज्यपाल नियुक्त किया गया था मानसिंह को। तो मानसिंह को जो सूबेदार बनाया गया था वो बनाया गया भाई, एक तो काबुल का बनाया गया, इसके बाद अगर बात करें बिहार का बनाया गया और बंगाल का भी बनाया गया। गुजरात का उनको कभी भी सूबेदार नहीं बना, यहाँ पर टोडरमल हुआ करते थे। ठीक है, तो सी आंसर आपका इसमें सही रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसकी बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका 183, निम्नलिखित में से कौन खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में लड़े? महमूद खां, हसन खां, मालदेव और मेदनी राय। बताओ कौन कौन से इसमें कथन आपके सही होंगे जो राणा सांगा के साथ में लड़े थे कुल मिलाकर बाबर के विरुद्ध? तो इसमें आपके जो लड़े थे आपके महमूद खां लोधी भी थे, हसन खां भी थे और मालदेव भी थे। इसके अलावा मेदनी राय भी हुआ करते थे। तो कुल मिलाकर ये सभी जो थे ये सारे के सारे आपके राणा सांगा की ओर से लड़ रहे थे और इस युद्ध में बाबर के द्वारा जिहाद का नारा दिया गया था। जिहाद मतलब इस्लाम खतरे में है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 184। मालदेव के दो सेना नायक जो शेर शाह सूरी के विरुद्ध गिरी सुमेल के युद्ध में प्रबल रूप से लड़े वे कौन कौन से थे? आपने नाम जानते होंगे भाई, उन सब के नाम जानते होंगे। जेता और कुप्पा। जेता और कुप्पा नाम के जो आपके सेना नायक हुआ करते थे ये बड़ी बहादुरी से मालदेव के सेनापति थे जो शेर शाह सूरी के साथ लड़े और शेर शाह सूरी की सेना बड़ी मुश्किल से इनसे जीत पाई थी। अंत में जाकर कुल मिलाकर शेर शाह सूरी की जीत हुई और शेर शाह सूरी ने बाद में, आपको एक कथन होगा याद होगा, एक कथन कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं दिल्ली की बादशाहत खो बैठता। मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं दिल्ली की बादशाहत खो बैठता, ऐसा कहा था किसने? शेर शाह सूरी ने इस युद्ध को जीतने के बाद। क्योंकि जो ना ये दोनों के दोनों जो शासक हुआ करते थे, सॉरी मालदेव जो शासक था राव मालदेव जो था ये 1532 से 62 तक शासक रहा मारवाड़ का शासक था। ठीक है जी। और इसी के सेनापति हुआ करते थे जेता और कुप्पा। क्वेश्चन नंबर 185 राणा प्रताप से संबंधित है भाई। अकबर और राणा प्रताप के बीच में जो युद्ध हुआ, जो संघर्ष हुआ, उससे संबंधित है। इसको पढ़िएगा और कौन कौन से कथन इसमें सही होंगे ये आपको बताना है। अकबर ने महाराणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को प्रलोभित करके जहानपुर की जहांगीर प्रदान की थी। ये बात बिल्कुल सही है। मानसिंह के चले जाने के पश्चात राणा प्रताप ने गोकुंदा को पुनः हस्तगत कर लिया था, यानी कि जीत लिया था। ये बात भी सही है। राणा प्रताप ने इधर के नारायण दास को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने को उकसाया था। ये बात भी बिल्कुल सही है। ये बात भी बिल्कुल सही है, ये कथन भी बिल्कुल सही रहेगा। राणा प्रताप को पकड़ने का अंतिम असफल प्रयास 1584 से 1585 में छेड़ा गया जब जगन्नाथ कछवाहा को एक बड़ी सेना टुकड़ी देकर आपका कहाँ भेजा? हल्दी घाटी के क्षेत्र में भेजा गया था। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कुल मिलाकर चारों कथन आपके सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 186 की बात करेंगे। वह सिपहसलार जिसे शाहजहां ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह का
दमन करने के लिए भेजा था। बताओ भाई कौन सा था वो? नहीं जी, कौन सा वो सिपहसालार था या कौन सा वो व्यक्ति था जिसको भेजा गया औरंगजेब के विरुद्ध? आप सभी जानते हैं जसवंत सिंह। जसवंत सिंह जो थे ये भेजे गए थे किसके विरुद्ध? ये भेजे गए थे भाई आपके किसके विरुद्ध? ये भेजे गए थे औरंगजेब के विरुद्ध, क्योंकि औरंगजेब ने विद्रोह कर दिया था कब? आपका 1658 ईस्वी में। ठीक है जी, धर्मट के नाम से इस युद्ध को जाना जाता है। और इस युद्ध में क्या हुआ? जसवंत सिंह की हार हुई और जसवंत सिंह उसके बाद क्या हुआ? ये अपने दरबार में वापस चले गए थे। कहाँ पर? जोधपुर। लेकिन जोधपुर की महारानी ने या जो है दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया था। तो जसवंत सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे 187। निम्नलिखित में से कौन एक उलेमा जौनपुर का काजी था जिसने अकबर के विरुद्ध फतवा जारी किया? बताओ भाई कौन सा वो काजी था जिसने अकबर के विरुद्ध फतवा जारी किया था? मुल्ला मोहम्मद यजदी। एक मिनट भाई, मुल्ला मोहम्मद यजदी उसका नाम था। मुल्ला मोहम्मद यजदी उसका नाम हुआ करता था। इसने अकबर के मजहरनामा के खिलाफ फतवा जारी किया था। ठीक है, तो इसी ने क्या करा? अकबर के खिलाफ फतवा जारी कर दिया था। 188 क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से आमेर के किस शासक ने 3 मुगल बादशाहों के क्षेत्र में सेवा की या दरबार में नौकरी की, ऐसा कहा जा सकता है? तो मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह जो थे ये 3 मुगल बादशाहों के दरबार में रहा। कौन कौन से भाई? सबसे पहले तो बात करेंगे अकबर की, तो ये अकबर के दरबार में रहा। इसके अलावा बात करें अकबर के बाद जो आए, कौन? अकबर के बाद आए थे कौन भाई? अकबर के बाद आएंगे कौन? जहांगीर। जहांगीर के दरबार में रहे। जहांगीर के बाद बात करेंगे किसकी? जहांगीर के बाद बात करेंगे हम किसकी? तो जहांगीर के बाद बात करेंगे शाहजहां की। तो शाहजहां के दरबार में भी ये रहे। ठीक है जी, और कुछ समय तक जो है औरंगजेब के दरबार में भी रहे थे। तो कुल मिलाकर आपका जो है मिर्जा राजा जयसिंह उनका नाम था, जो इन तीनों के दरबार में रहे थे। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 190 आ गया भैया। 188 के बाद ये क्वेश्चन गायब हो गया, कोई बात नहीं, चलो इसको देख लो। 190 को देख लो। क्वेश्चन नंबर 190 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस शहर में अकबर के शासनकाल में निर्मित नीम सराय मीनार स्थित है जी? क्या पूछ रहा क्वेश्चन? समझ में नहीं आ भाई। निम्नलिखित में से किस शहर में अकबर के शासनकाल में निर्मित नीम सराय नहर, यानी कि अकबर के समय कौन सी इमारत बनवाई गई थी जिसका नाम है नीम सराय मीनार? ये जो इमारत बनवाई गई ये मालदा के क्षेत्र में है भाई। मालदा के क्षेत्र में बनवाई गई थी। ठीक है जी, मालदा के क्षेत्र में अकबर के समय ही बनवाई गई थी। मालदा अगर बात करें तो अकबर ने आगरा और तथा फतेहपुर सीकरी में अनेक भवन और निर्माणों का निर्माण करवाया, और इसी के समय मालदा के क्षेत्र में नीम नीम सराय नामक मीनार का निर्माण भी करवाया गया था। ये भी आपकी आगरा के क्षेत्र में ही स्थित है भाई। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कौन सा है जी? क्वेश्चन नंबर 191, नहीं भाई 189। ठीक है, ये जो ना ये पीछे हो गया था। ठीक है, अब इसको आगे कर दिया गया है। मारवाड़ के वे सामंत जिन्हें राजा का निकट संबंधी होने के कारण 3 पीढ़ियों तक चाकरी और रेख देने से मुक्त रखा जाता था, क्या कहलाते थे? बताओ भाई कौन सा था वो आपका? राजवी कहा जाता था उसको, राजवी कहा जाता था। उस सामंत को राजवी कहा जाता था। मारवाड़ के वे सामंत जिन्हें राजा के निकट संबंधी होने के कारण 3 पीढ़ियों तक चाकरी और रेख देने के लिए मुक्त रखा जाता था, उनको राजवी कहा जाता था। जबकि दूर के रिश्तेदार सरदारों को रावलोत के नाम से पुकारा जाता था। किसके नाम से? रावलोत। रावलोत कहा जाता था, जो दूर के रिश्तेदार हुआ करते थे और जो खास हुआ करते थे बिल्कुल, यानी कि जो है जिन के द्वारा अकबर के द्वारा या उसके पुत्रों की शादी की गई थी। अकबर ने शादी की या उसके पुत्रों ने शादी की या उसके पोतों ने शादी की, तो वे खास रिश्तेदार हुआ करते थे, उनको राजवी कहा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई। जहांगीर ने अपनी पुस्तक किस जहांगीर ने अपनी किस पुस्तक में मीनार, तालाब और मंडप का 2 बार उल्लेख किया है? बताओ भाई कौन सी पुस्तक है? आप सभी जानते होंगे और जो है जहांगीर की पुस्तक के बारे में। कौन सी है वो जहांगीर की पुस्तक? जहांगीर की पुस्तक है भाई आपकी तुजुके ए जहांगीरी। तुजुके ए जहांगीरी
जहांगीर की पुस्तक है और इसमें ही आपका जहांगीर के द्वारा क्या करा गया, मीनार का, तालाब का, मंडपों का उल्लेख इसमें किया गया है। ठीक है जी। चलिए, तो फारसी भाषा में लिखी गई है ये पुस्तक, जो है फारसी भाषा में लिखी गई है, जहांगीर की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन देख लो, इनमें से किसे शेखू बाबा भी कहा जाता था? आप सभी जानते हैं शेखू बाबा किसको कहा जाता था। अकबर जो है प्यार से अपने पुत्र को शेखू बाबा कहा जाता, शेखू बाबा कहते थे। तो आपका सलीम उसका नाम था, और बादशाह जहांगीर भी उसको बाद में कहा गया, बादशाह जहांगीर के नाम से इसको जाना गया। ठीक है जी। 1569 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था, 1569 ईस्वी में इसका जन्म हुआ शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से, इसीलिए अकबर इसको प्यार से शेखू बाबा कहा करते थे, और इसका नाम भी सलीम रखा था। क्वेश्चन नंबर 193 गले में क्या हो गया भाई। चलो ये देखो, जहांगीरपुरा और जहांगीराबाद, जहांगीरपुरा और जहांगीराबाद जो था दोनों नामों का एक ही अर्थ है, अर्थात जहांगीर का शहर। पूरा शब्द किस भाषा से लिया गया है ये आपको बताना है। पूरा जो शब्द है ये संस्कृत भाषा का शब्द है भाई। पूरा जो है ये संस्कृत भाषा का शब्द है, तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इसको संस्कृत भाषा के शब्द से लिया गया है पूरा को। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, शेखुपुरा मीनार की योजना अकबर के शासनकाल में निर्मित हिरन मीनार के समान है। हिरन मीनार जो है ये कहाँ पर, एक मिनट, तो पूछ रहा है भाई हिरन मीनार जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो हिरन मीनार बताओ कहाँ पर है जी। हिरन मीनार यूजीसी नेट में आया था ये क्वेश्चन भाई 2019 में। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। नए नए क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं, जो बिल्कुल विशेष रूप से जो है अलग होते हैं। तो एक स्थान है आपका फतेहपुर सीकरी। तो फतेहपुर सीकरी जो है, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी में ही आपकी ये मीनार है। किसका नाम है? हिरन मीनार। हिरन मीनार इसको कहा जाता है, मीनार इसको कहा जाता है, जो कि फतेहपुर सीकरी में है। तो फतेहपुर सीकरी कहाँ पर है भाई? आगरा में। तो आगरा भी दे रखा, लेकिन फतेहपुर सीकरी भी दे रखा, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर ए ना होता तो फिर आपका आगरा लगा सकते थे। मीर जुमला ने अहोम राज्य, अहोम राज्य पर हमला करके अहोम की राजधानी गढ़गांव पर कब्जा कर लिया। 1663 ईस्वी में अहोम राज्य और उसके बीच संधि हुई। अहोम ने किस वर्ष मुगलों को कूच हाजी को छोड़ने और मानस नदी को सीमा के रूप में स्वीकार करने के लिए बाध्य किया? मुगलों को बाध्य कर दिया था अहोम जातियों के लोगों ने। पहले पहले तो अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन बाद में फिर जो है एक साल जो है बहुत जल्द ही इन लोगों ने जो है उनको मजबूर कर दिया था मुगलों को, औरंगजेब के समय है जी। औरंगजेब के समय बात है भाई कब की? 1681 ईस्वी की। 1681 ईस्वी की बात है। 1681 ईस्वी की बात है। चलिए जी अगला क्वेश्चन चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कौन सा है भाई। अगला जो क्वेश्चन रहेगा आपका वो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 196। यूजीसी नेट 2019 में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला था, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, काफी बड़ा है। सूफीवाद तब सर्वेश्वरवादी बनना शुरू हुआ जब इब्र अल अरबी 1240 ईस्वी में मृत्यु के विचार सबसे पहले जलालुद्दीन रूमी 1207 से 1273 और अब्दुर रहमान जौनी 1414 से 1492 में फारसी काव्य, और उसके बाद अशरफ जहांगीर सिमनोनी 15वीं शताब्दी में प्रारंभ के भारत के भीतर प्रयासों पर अपना प्रभाव डालने लगे। इसी समय शंकराचार्य की वेदांत विचारधारा के सर्वेश्वरवाद का प्रभाव ब्राह्मणवादी विचारों के भीतर लगातार बढ़ रहा था। निम्नलिखित में से वह कौन सा मुगल शासक था जिसने सबसे पहले इस विचार को पहचाना? इस विचार को किस मुगल शासक के द्वारा पहचाना गया? देखिए भाई, इस विचार को पहचाना था किसने? जहांगीर ने। जहांगीर के द्वारा इस विचार को पहचाना गया। तो सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका सी। सी इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए जी अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 197। शाहजहानाबाद में साहिबाबाद बगीचे का निर्माण, साहिबाबाद बगीचे का जो निर्माण करवाया गया, किसने करवाया था? जिसे धनी व्यापारियों के लिए सराय के रूप में उपयोग में किया जाता था। बताओ इस बगीचे का निर्माण किसने करवाया? मैंने आपको बताया कि जो है जहां आरा जो थी, शाहजहां की तो नहीं कह सकते, जहां आरा बेगम, जहां आरा बेगम जो थी ये शाहजहां की पुत्री हुआ करती थी। शाहजहां की क्या थी? पुत्री थी। किसकी? शाहजहां की। ये शाहजहां की पुत्री मुमताज महल की लड़की हुआ करती थी। ठीक है जी। जहां आरा बेगम, इसी के द्वारा जहां शाहजहानाबाद में साहिबाबाद बगीचे का निर्माण करवाया गया था।
ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। और इसी के द्वारा अगर हम बात करें, जहां आरा के द्वारा ही एक आपका काम और करवाया गया। क्या करवाया गया? चांदनी चौक। चांदनी चौक का डिजाइन तैयार करवाया गया। चांदनी चौक का डिजाइन भी आपका किसके द्वारा तैयार किया गया था? जहां आरा बेगम के द्वारा ही तैयार किया गया था। जहां आरा बेगम के द्वारा ही चांदनी चौक तथा शाहजहानाबाद के बगीचे का निर्माण आदि जो है ये काम इसी के द्वारा करवाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 198 है जी, 198वां क्वेश्चन है। ये आपका कथन है, इसको बताना भाई किसका कथन है, किसने ऐसा कहा था, ऐसा शासक कौन था? उसने सड़कों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने, यात्रियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए राजमार्ग पर 2 कोस की दूरी पर सरायों का निर्माण करवाया, जहां यात्री बिस्तर और पक्का भोजन प्राप्त कर सकते थे। बिना पक्के भोजन की आपूर्ति की भी व्यवस्था थी। उसने ऐसी लगभग 1700 सरायों का निर्माण करवाया। ऐसा शासक कौन था? आप सभी जानते हैं, ऐसा काम करवाने वाला एक ही शासक था जिसको कहा गया शेरशाह सूरी। इसी के द्वारा कोस मीनार के भी निर्माण करवाया गया। कोस मीनार, जिनको मील स्टोन के नाम से जाना जाता है, लिखा है ना कि मेरठ मेरठ 18 किलोमीटर दूर, मेरठ 50 किलोमीटर दूर या दिल्ली 20 किलोमीटर दूर, यही इनको कहा जाता है कोस मीनार। ठीक है, इन्हीं को कोस मीनार कहा जाता है। ठीक है जी। चलिए, तो शेरशाह सूरी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन से विद्वानों ने 1579 ईस्वी में मजहर का प्रारूप तैयार किया था? बता दो भाई, मजहर जो है इसका जो आपका प्रारूप तैयार किया वो किसके द्वारा तैयार किया गया था? मजहर का प्रारूप मुबारक शेख और फेजी के द्वारा तैयार किया गया था भाई। मुबारक शेख और फेजी के द्वारा मजहर का स्वरूप तैयार किया गया था। मजहर एक धार्मिक स्थल था, ठीक है, जिसका स्वरूप किसने तैयार किया? मुबारक शेख और फेजी के द्वारा। और आज का अंतिम क्वेश्चन आप लोगों के लिए, निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों का चयन करना है भाई आपको। निम्नलिखित कथनों का चयन करना है। बताओ कौन कौन से कथन आपके सही होंगे, ये आपको इसमें बताना है। चलो ये देखो, अकबर के सिक्के ढालने वाले कर्मचारी जो हुआ करते थे, 3 धातुओं के सिक्कों को ढालने के उच्च गुणवत्ता को कायम रखने के प्रति सावधानी रखते थे। बात बिल्कुल सही है। दूसरा, स्वर्ण लगभग शुद्ध होता था। चांदी की शुद्धता में कमी 96% से नीचे गिरावट नहीं हुई और तांबे के सिक्कों की उच्च शुद्धता बनी रहती थी। ये बात भी सही है। वहां एक स्वतंत्र एवं मुफ्त ढलाई व्यवस्था थी। ये भी बात सही है। 1596 ईस्वी में कुल 96 टकसालें थी। ये बात तो बिल्कुल सही नहीं है। 1595 की अगर हम बात करें तो 1595 में इसने कहा कि 96 टकसाल हुआ करती थी। ऐसा बिल्कुल भी कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती कि कितनी टकसाल हुआ करती थी। ठीक है जी, तो ऐसी कोई जानकारी हमको प्राप्त नहीं होती। चलिए जी, तो कुल मिलाकर आपका डी गलत रहेगा, ए बी सी कर लो सही भाई, तो बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा आपका बी। ठीक है भाई, तो ये थी आपकी भाई आज की क्लास। आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी इसके बारे में आप लोग जरूर बताएं। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है और आपके लिए काफ़ी उपयोगी है, या आपके लिए एग्जाम में आपको ये जो है आपके लिए उपयोगी है, तो भाई इन वीडियो को जो है लाइक और जो है शेयर जरूर कर दिया करो। ठीक है, चलिए जी। और यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लो भाई। ठीक है, और कोई भी समस्या हो किसी भी प्रकार की, कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो, ठीक है, या पीडीएफ की कोई समस्या हो तो पीडीएफ आपको मिलेगी संसार अकेडमी टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है जी, तो संसार अकेडमी टेलीग्राम जो चैनल है हमारा, यहाँ से आप लोग जो है पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो कहाँ से? संसार अकेडमी टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, चलिए जी, तो ये थी भाई आज की आपकी क्लास। ठीक है, आप लोगों को कैसी लगी इसके बारे में जरूर बताएं। चलिए, तो यहीं पे करता हूँ मैं आज की क्लास को अपनी समाप्त।